बिहार में सर्वे को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी हो गया है, लोगों को मन में तरह-तरह के बातें आ रहे हैं। वंशावली के लेकर बहुत सारे बातें आ गए हैं। अब हमारे साथ जो पिंटू जी हैं, ये कर्मचारी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या समस्या है, इसका क्या समाधान होगा और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। पिंटू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कर्मचारी हैं। तो पिंटू जी ये बताइए हमें कि ये जो वंशावली के लेकर लोगों में आजकल देख रहे हैं कि ब्लॉकों में, कोर्ट कचहरी में इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब वंशावली बनाना ज़रूरी है? देखिए, बेवजह फिजूल का लोग परेशान हो रहे हैं। इस सर्वे में वंशावली के लिए कहीं कोर्ट कचहरी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके समय-समय पर हमेशा न्यूज़पेपर के माध्यम से गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। आज से 5-6 दिन पहले आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, जिसमें खुद लिखा हुआ था कि हर रैयत अपने खुद से वंशावली बना कर देंगे। वंशावली बनाने आपको कहीं नहीं जाना है। वंशावली के लिए सिर्फ़ आपको प्रपत्र जो 2 और 3 है, जो 3 जो फॉर्म है, वो वंशावली के लिए स्पेशल वही फॉर्म है। आपको सिर्फ 3 फॉर्म भरना है और प्रपत्र 2 जो है वो अपना जमीन के ब्यौरा भरना है। बस यही 2 फॉर्म आपको भरना है, तीसरा कोई फॉर्म नहीं भरना है। इसी दोनों फॉर्म पर आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मान के चलिए हमने वंशावली अपने से बनाया, तो फिर हमारा ये ज़मीन का सर्वे होगा कैसे? सारे आदमी कन्फ्यूज़ है कि हमारा ज़मीन सर्वे होगा कैसे? हमारे पास आएँगे कौन से लोग? आपके हर मौजा का हर अमीन अलॉट है। अच्छा। अमीन आपके गांव में आएंगे, घूमेंगे, बताएंगे कि हाँ इस दिन से हम अपना यहाँ सर्वे काम आपका चालू हो गया है। आम सभा के माध्यम से आपको सूचना दे दिया गया होगा, पूरा बिहार भर में इसको सूचना दे दी गई है। अब कोई है कि जो नहीं रहे होंगे, चाहे वो थोड़ा गाँव से उनको लगाव कम होगा, ये जानकारी नहीं चला होगा कि हमारे गाँव में सर्वे चालू है। ऐसे पूरा बिहार भर में आपको विशेष सर्वे चालू है। कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ चालू नहीं है। ये हो सकता है कि आपके टोला में जो हो आप अमीन नहीं पहुंचे हैं, वो बात आपको जानकारी कर लेना है, अपने गांव में पूछना है जनप्रतिनिधियों से कि हमारे टोला में सर्वे चालू है कि नहीं है, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है आपसे कि मान के चलिए पहले के मतलब 20-30 साल पहले लोग बड़े लड़के के नाम से ज़मीन लिखवा देते थे। तो क्या उसमें छोटे जो उनके भाई हैं, उनका भी कुछ इसमें हिस्सा बनेगा? देखिए, अगर वो मान लीजिए कि वो लड़का थे उस समय या उनका बाद में जन्म हुआ है, अगर पिताजी सिर्फ बड़े लड़के के नाम से जमीन लिखवाए हैं, अगर वो राजी हैं कि ना ठीक है मेरा भाई है हम उसको देंगे, तब उनमें जाहिर से है कि सर्वे में उनको जमीन होगा। अगर वो राजी नहीं है कि नहीं हम वो देना नहीं चाहते हैं, दखल आज नहीं है, तब वो विवादित मैटर चला जाएगा। अब उसके लिए उनको दायर सूट करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। इस लंबा प्रोसेस में उनको कब डिसीजन होगा, इस सर्वे में उनको डिसीजन नहीं होगा। सर्वे में सिर्फ इतना किया जाएगा कि जिसके अगर विवाद हो जाएगा तो जिसके नाम पर वो कागज माने जमीन है उसी के नाम पर खाता खोलकर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। ये नहीं होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके बड़े भाई के नाम से जमीन है, आप चाहते हैं कि उसमें शेयर ले आपका नाम नहीं है, अगर आप उसमें विवाद उत्पन्न करते हैं तो वो सिर्फ आपके बड़े भाई के नाम से खतियान खोल दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए आपको न्यायालय से ही आपको डिसीजन मिलेगा। सर्वे में डिसीजन सर्वे सिर्फ इस सर्वे में आपको खतियान अपडेट किया जा रहा है, नक्शा अपडेट किया जाता है, क्योंकि पहले जो आपको खतियान बन चुका है, नक्शा सेम का सेम आज कोई भी प्लॉट खरीद रहा है नक्शा उसी तरह का है। नक्शा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको केवल डॉक्यूमेंट चेंज हो जा रहा है, लेकिन नक्शा में कोई नहीं चेंज हो रहा है। इस सर्वे का अर्थ है या इसका मेन मकसद है कि आपको डॉक्यूमेंट चेंज कर देने के लिए और नक्शा भी चेंज करने के लिए। ये सर्वे के बाद जब भी आप जमीन सेल डीड कीजिएगा, बेचिएगा, तो आपको 2 चीज मिलेगा। एक तो आपको केवल मिलेगा, साथ साथ उसी समय आपका नक्शा भी उस प्लॉट से कट के आपके नाम पर अपलोड हो जाएगा। अच्छा। इसी में इसका सर्वे का ये नहीं कि इसको विवाद हुई थी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसमें बताया जा रहा है कि बहन, बुआ जो है, उनका भी नाम बिल्कुल डालना ज़रूरी है और वो लोग भी अपना हिस्सा लेंगे। देखिए, उनका कानूनन तौर पर उनका हिस्सा है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जो बहन होती है उनको हमारे पिताजी या भाई हैं, तो आप भी जब उनको शादी किया जाता है तो जितना हमसे सक्षम हो पाता है हम लोग उसको उतना देर कर विदा कर देते हैं। ऐसे कि दहेज का प्रथा तो ये नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन दहेज के रूप में हम लोग नहीं देते हैं। गिफ्ट के रूप में हमको उसको लगता है कि हमको इतना इसको देना, जितना हम लोग क्षमता होता है उतने हम लोग अपने बहन को देते हैं।
लेकिन अगर कोई बहन अपने मायके से संतुष्ट नहीं हो, चाहती है कि नहीं हमको अपना शेयर ही चाहिए, तो उनको तो शेयर देना ही पड़ेगा, उनका शेयर अपना ही काट सकते हैं। लेकिन अगर वो राजी है कि नहीं हमको यहाँ से मतलब नहीं है, तो इसमें उनका नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और सवाल है, लोग बोल रहे हैं कि क्या मतलब लड़की को यहाँ अगर उनके मायके में अगर ये उनका जो हिस्सा है मिलेगा, तो उनके जो ससुराल में है वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अरे ससुराल में तो मान लीजिए कि आपकी की पत्नी है, तो वो तो ससुराल में आपका ना शेयर मिल रहा है, ये नहीं कि आपकी वाइफ को मिल रहा है, वो तो शेयर आपको मिल रहा है। वो ये सब गलत अफवाह है, इसके बारे में कुछ यति मत कीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि मान के चलिए बहुत सारे लोग का जमीन दबंग लोग जो है पकड़ लिए हैं और कब्जा कर लिए हैं, तो उन लोगों को मतलब इस सर्वे में कुछ राहत मिलेगा कि नहीं? बहुत सारा राहत मिलेगा। राहत की क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए कि इसमें जब आपको मालूम चलेगा कि ये प्लॉट जो है, मान लीजिए कि ये प्लॉट है हमारा, तो ये प्लॉट का आज खतियान देखेंगे तो मान लीजिए कि प्रकाश कुमार के नाम से भी प्लॉट बता रहा है, और दखल किए हैं मान लीजिए कि हम, तो अब हम आप देख लिए कि नक्शा खतियान में कि प्रकाश कुमार है, अब आप हमसे पूछिएगा कि पिंटू भैया ये जमीन आप कैसे लिए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि भाई हम खरीदे हैं। तो फिर अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कागज वगैरह दिखाइएगा ना, तब कागज तो हमारे पास नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब वहाँ क्या करेंगे? अब उनको बताना पड़ेगा कि नहीं जी ये जमीन हम दखल किए हैं, कागज पत्र हमारा नहीं है, मालूम नहीं हमारा किसका है। तो आप कहिएगा कि जमीन मेरा है, कागज आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा, तो अब आपके दिल में रहम होगा या उनके बात होगा, तो वो कहेंगे कि ठीक बा इतना दिन से हम रख ले बानी, अगर रउआ नइखे जरूरत है जमीन हमरे के दे दी, या कहेंगे कि ठीक बा और कागज बता रउआ के छोड़ दे। तो कुछ केस में कुछ लोग का जैसा जमीन छूटा हुआ है, मैंने भूला बिसरा है, तो उनका मिल भी सकता है। कुछ में जिनको नहीं मिल रहा है लेकिन वाकई में उनका कागज अगर कोई नहीं दे रहे हैं, तो वो अपना केस करेंगे तो उनको जमीन मिल सकता है, जमीन मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है, लेकिन जमीन उन्हीं के दखल में है, तो उन लोगों का सर्वे कैसे होगा? देखिए अगर कोई ऐसा गांव में बहुत सारा ऐसा घर होता है जो कि बिहार को माना जाता है, ऐसे भी यहाँ पर हर साल बाढ़ उड़ आता रहता है, तो कुछ ऐसा घर होता है जहाँ बाढ़ उड़ आ जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कि दह गया, जल गया, कुछ भी हो गया, लेकिन दखल उनका है, अगर उनका रिकॉर्ड में नाम है तो उनको रिकॉर्ड से जो अमीन है उनसे वो बोलेंगे कि हाँ देखिए मेरा ये खाता खेसराई है कि मेरा रिकॉर्ड थी दस्तावेज गुम हो गया है, तो वो अमीन आपको क्या बोला जाता है दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। या आप रिकॉर्ड रूम से भी दस्तावेज अपना उपलब्ध करा सकते हैं। अगर नहीं कहीं दिक्कत होता है, अगर इधर क्षेत्र के खलपुरा, बिशनपुरा, महाराजगंज या छपरा के क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनको डॉक्यूमेंट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रकाश 24 से संपर्क करे न्यूज चैनल से, और उनको हम आप डॉक्यूमेंट्स दिला फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा देंगे। अच्छा, मतलब कि ये जब से सर्वे चालू हुआ है जमीन का, तो बिहार में पूरा बवाल सा मचा हुआ है। देखिए बवाल मचने का रीजन है थोड़ा सा, जब पहले जब शुरू हुआ उस समय जिनको जानकारी नहीं था ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर डाल दिए, जैसे कि बंसावली के बारे में लोग डाल दिए, तो बंसावली जो लोग पहले से जानते हैं कि हाँ अब जमीन मेरे परदादा दादा का है, तो पहले बंसावली के आधार पर उनको कोर्ट से डिवाइड होता था, वही बंसावली लोग यहाँ इस सर्वे में भी पेश कर दिए। और उसके बाद से जिनके पास कागज नहीं था अफवाह लोग फैला दिए कि जिनके पास कागज नहीं होगा उनका जमीन सरकार ले लेगा। इसी को बात को लेकर बहुत सारा अफवाह फैल गया और लोग इस कागज के चक्कर में पूरा मान के चलिए कचहरी में या कोर्ट में पूरा भीड़ लगाने लगे। लेकिन ये चीज को जो हमारे मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं या प्रधान सचिव है, उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाज़ाब्ते को इस चीज को बताया है कि जिनके पास कागज नहीं है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, उनको कागज मुहैया कराया जाए। उनका जमीन जो जिस जमीन को दखल किए हैं अगर खास उनका जमीन है तो उन्हीं का रहेगा, उनका जमीन सरकार कभी नहीं लेगा। आप इस सर्वे में कागज दीजिएगा तो अगर आप अपना अभी का अपडेट करके दीजिएगा तो आपके नाम से खाता खुलेगा। अगर आप इस सर्वे में कागज नहीं जमा करते हैं तो आपके पूर्वज के नाम पर जमीन होगा, आपके पूर्वज के नाम पर ही खाता खुल जाएगा, ये नहीं होगा कि सरकार आपको लेगा। जिनको ये न्यूज चैनल के द्वारा अफवाह फैलाया गया उस पर ध्यान न दे। अच्छा, जो बिहार में सर्वे हो रहा है तो उसमें जो कर्मचारी हैं, अमीन हैं, तो वो लोग मोटा मोटा रकम मांग रहे हैं,
तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये कोई जो बात बोला है, कोई पैसा नहीं मांगता है, ठीक है। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो इलीगल काम कर रहा है। अभी आपको देखे होंगे न्यूज चैनल पर, एक 2-3 दिन पहले डीसीएल पैसा मांगे तो उनको निगरानी कमेटी उठा लिया है। अभी 1-2 अमीन ऐसे थे कि जो पैसा मांग रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ, उनको तुरंत सरकार ये सस्पेंड कर दे रही, निलंबित कर दे रही या उसको बर्खास्त कर देती है, जो भी कहिए। तो ये सरकार, राजस्व विभाग में अभी के जो सरकार है, भूमि को लेकर बेहद चिंतित है और किसी को 1 रुपया इसमें देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सर्वे कर्मी या कोई भी एक कर्मचारी आपसे पैसा मांग रहा है तो आप प्रकाश 11 पर कमेंट कर अपना बात, अपना गांव का लिखे या उसका साक्ष्य दे। आपके साथ हमारे टीम हमेशा मौजूद रहेगी, आपको फ्री में सर्वे कराएगी। और जो भी कर्मचारी ऐसा चीज पैसा मांग रहा है, उनको जल्द से जल्द वहां से हटवा देंगे। अच्छा, बिहार में जितने सारे सर्वे हो रहे हैं उसमें बिल्कुल 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है, ना कर्मचारी को देना है ना अमीन को देना है। लेकिन इतना ना आदमी को लग रहा है कि काफी लेट हो गया क्या, अभी तक कर्मचारी नहीं है, जो हमारे अमीन है वो अभी तक ना है। इस सब बातों से लेकर काफी आदमी चिंतित है। तो इसके लिए उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, जाने की किसी को कहीं जरूरत नहीं है। सर्वे कर्मी आपके दरवाजे पर आज ना कल आएंगे। ये नहीं हो सकता है कि एगो बगल वाले का कागज ले लिया आपका छोड़ दिए, क्योंकि ये सर्वे है A to Z का होना है। इसमें ये नहीं है कि 10 घर कह के 90 घर छोड़ देंगे या 90 घर कह के 10 घर छोड़ देंगे। एक भी घर इसमें नहीं छूटना है। उन सर्वे कर्मी का काम है, आप 4 बार कागज नहीं दीजिए, आपके दरवाजे पर वो 4 बार आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके एक सर्वे कर्मी के जी में 8-9 गाँव है, तो इसलिए चाहिएगा कि आज ही वो मेरे पास आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उनको जिस दिन टाइम मिलेगा आपके पास आएंगे, निश्चित रहिए कि आपके पास आएंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, वो खुद आपके पास आएंगे। ऐसा ये विभाग बनाई है और हर सर्वे कर्मी आपके पास आएंगे, आपको कागज मांग के आपके जमीन का सर्वे होगा, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है।